गुरुग्राम की थाना बादशाहपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में 5 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी को कोलकाता से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को चकमा देने में माहिर आरोपी नाम बदलकर एक शहर से दूसरे शहर में वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। स्नैचिंग के एक मामले में 5 साल की सजा होने के चलते पे रोल पर जेल से बाहर आने के बाद फरार हो गया था। बादशाहपुर में एक सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने के दौरान 12 वर्षीय बच्ची को बेला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। 5 साल बाद पुलिस ने कोलकाता से उन्हें गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम की थाना बादशाहपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में 5 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को चकमा देने में माहिर आरोपी नाम बदलकर एक शहर से दूसरे शहर में वारदातों को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आपको बता दें कि स्नैचिंग के एक मामले में 5 साल की सजा भी उसे हुई थी और पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से फरार हो गया था। बादशाहपुर में एक सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने के दौरान 12 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। 5 साल बाद पुलिस ने कोलकाता से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता से ये आरोपी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि एक 12 वर्षीय बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद ये आरोपी फरार चल रहा था। 5 साल से इस आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा लगातार जारी थी, जिसके बाद आरोपी को अब कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पर स्नैचिंग के मामले में भी 5 साल की सजा चल रही थी, जिसके बाद वह पेरोल पर जमानत पे था। जजर गुरुग्राम सड़क पर देर शाम बाइक और ट्रक की टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। मामले में पुलिस को जानकारी दी गई। बता दें कि इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बाइक सवार व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवा दिया है। जांच अधिकारी प्रवीण एएसआई ने बताया कि देर शाम सुनील कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर गुरुग्राम रोड से अपने गांव जा रहा था। अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण सुनील कुमार की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज्जर गुरुग्राम सड़क पर एक बाइक और ट्रक में टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई है। मामले में पुलिस को जानकारी दी गई और इस मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बाइक सवार व्यक्ति को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त बीच रास्ते में ही व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भिजवा दिया है और जांच अधिकारी प्रवीण एएसआई ने बताया कि देर शाम सुनील कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर गुरुग्राम रोड से अपने गांव जा रहा था। अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिस कारण सुनील कुमार की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल शाम करीब 6-7 बजे ही अपना सुनील उर्फ चुन्नी सन्नव तुलसीराम गांव शिलाना अपनी बाइक से गुड़गांव रोड होते हुए शिलाना जा रहा था। जो एक हाईवा ट्रक द्वारा इसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण उसकी रास्ते में जाते समय हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई और जिस पर उसके भाई पर दरखास्त पर FIR दर्ज की गई है और जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ट्रक चालक मौके से फरार है। पोस्टमार्टम होने लग रहा है। कैथल में ज्योतिषी का काम करने वाले एक ठग ने एक युवक को चंडीगढ़ नगर निगम में नौकरी लगवाने के नाम पर 28.5 लाख रुपए की ठगी कर ली है। चंदाना गेट निवासी साहिल की शिकायत पर कुलदीप ज्योतिषी, कुलदीप के बेटे देवेंद्र और पत्नी कौशल्या के विरुद्ध सिटी थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपित ने कहा कि वह
उसे चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर असिस्टेंट की नौकरी पर लगा देगा। उसके सारे कागजात ले लिए और पैसे मांगने लगा। बता दें कि साहिल ने पहले 10 लाख रुपए दिए और फिर 18 लाख रुपए को अलग अलग तरीके से ऑनलाइन दिया गया। पूरा पैसा देने के बाद एक जगह पीड़ित को चंडीगढ़ में हस्ताक्षर कराया गया, लेकिन पीड़ित ने आरोप लगाया है कि यह सब पैसे लेने के बाद बस दिखावा था। आरोपी कुलदीप कैथल जिंद, अंबाला और पंजाब के करीब 20 युवाओं के साथ ठगी कर चुका है। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सनसिटी परिक्रमा सोसाइटी में एक प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर ईडी ने रेड की है। ये रेड सुबह 8 बजे से चल रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला में ही नहीं, चंडीगढ़, मोहाली समेत हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सनसिटी परिक्रमा सोसाइटी में प्रॉपर्टी डीलर के आवास पर ईडी ने रेड की है। ये रेड सुबह 8 बजे से चल रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ा भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार के मामले में पंचकुला में ही नहीं, चंडीगढ़, मोहाली समेत हरियाणा में कई ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। झज्जर में बिजली मंत्री पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने धरना दिया है। इस दौरान कर्मचारियों ने बिजली मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने के साथ भविष्य में प्रदर्शन करने की अपनी रणनीति भी बनाई है। कर्मचारियों का कहना था कि उनकी मांगों को लेकर बिजली मंत्री के साथ उनकी 5 दौरों की वार्ता हो चुकी है और इस वार्ता के दौरान उनकी मांगों पर सहमति भी बनी, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। 4 फरवरी को रोहतक में होने वाली सर्व कर्मचारी संघ की रैली में वह बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसके बाद वह 16 फरवरी को केंद्र स्तर पर अपना उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। हम लगातार हमारे बिजली मंत्री के साथ 4-5 दौर की वार्ता भी हुई। बिजली मंत्री ने हमारी सारी बातों पर सहमति बनाई। चाहे कच्चे कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस की बात है, चाहे रेगुलर कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस की बात है, वर्दी की बात है, क्रैच की बात है। इस प्रकार मतलब लागू कुछ भी नहीं किया। चाहे रिस्क अलाउंस पे हमारी उम्मीद कितना दे देंगे, हम उम्मीद कर दे 5-6 हजार तक दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर सारी बातों पे एक अपना दिवाली का टोकन हुआ है 1000 रुपये, तो 1500 रुपये था, उसमें सिर्फ बढ़ोतरी करी 500 रुपये की। वो बिजली मंत्री के खिलाफ हमारी 2 वादे किए थे, सारी वादों पर मुकरा है। इस पर हमने सब डिवीजन के दौरान यूनिट के प्रोग्राम पे आज हमारा सर्कल का ये प्रोग्राम है। आने वाला प्रोग्राम हमारा राज्य का जब पंचकुला का की तरफ से या हिसार की तरफ हमारा रुख रहेगा। इससे भी सरकार नहीं चाहती है। सरकार 4 फरवरी को रोहतक में बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां बढ़ती सर्दी के चलते फसलों को फायदा पहुंच रहा है। सरूरपुर इलाके के किसानों का कहना है कि ठंड बढ़ने से फसलों को लाभ हो रहा है। इसके साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, जिससे किसानों ने सरकार का आभार जताया है। वहीं किसानों ने कहा कि अब फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। सर्दी बढ़ने से फसल भी अच्छी हो रही है। फायदा ये सर्दियों में तो हमें फायदा होता ही है थोड़ा बहुत, और इस साल तो फिर भी हमें बहुत फायदा हुआ है और काफी अच्छी फसल हो रही है इस टाइम। तो सरकार की योजना का भी आप लाभ ले रहे हैं, कितना लाभ सरकार की योजना का? सरकार का तो जी हमें कृषि के द्वारा 2000 रुपये सालाना मिलता है। 2 से 3 मिल जाए कभी कभी, तो बस वही एक किसान योजना हमें मिलती है। किसान योजना का लाभ ले रहे हैं आप? हाँ जी। क्या कहेंगे, सरकार की योजना से किसान बहुत खुश नजर आ रहे हैं और खेती भी अच्छी हो रही है, क्या कहेंगे, कितना धन्यवाद करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है जी सरकार का हमारी तरफ से तो, और थोड़ा हमारी तरफ और ध्यान दिया जाए और बढ़िया बात है हमारी। किस चीज की खेती करते हैं आप? हम तो सब सब्जी होते हैं जी। कौन सा गाँव है? सरूरपुर गाँव। मतलब सरूरपुर गांव के रहने वाले हैं, खेती कर रहे हैं गेहूं की, सब्जियों की। और सब्जी में तो मुनाफा यही साल तो बहुत बढ़िया मुनाफा आ रहा है, क्योंकि अच्छे दाम में सब्जियां बिक रही हैं। गेहूं भी इस साल बढ़िया हुआ।
तो क्या कहेंगे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, एक तरफ लोग काफी परेशान हैं सर्दी के चलते, वहीं किसानों कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस सर्दी से कि किस तरह की फसल? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नाया सिंह सैनी ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद को पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया गया है। भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बधाई दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रत्येक बूथ की माइक्रो तैयारी चल रही है। भले ही चुनाव लड़े या ना लड़े, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वह 10 की 10 लोकसभा सीटों को भाजपा की झोली में डालना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस में 2 गुट हैं। कांग्रेस में हर व्यक्तित्व की लड़ाई सामने आ रही है। देखिए, हमारी पूर्ण तैयारियां हैं। लोकसभा का चुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषणा करेगा, हमारा पूरा का पूरा संगठन मजबूती से वो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयार है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के जनता के अंदर विश्वास बढ़ा है और लोग नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धा से प्रेम करते हैं। 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी को देकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा, अहम भूमिका अदा करेगा। मैं देख रहा हूं, कांग्रेस में कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। कांग्रेस में 2 गुट हैं और दोनों गुट मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर व्यक्ति के साथ व्यक्ति लगे हुए हैं और जब व्यक्ति के साथ व्यक्ति होते हैं, ना प्रदेश का भला होता है, ना देश का भला होता है। देश और प्रदेश उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमने ये भी देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मनोहर लाल जी की सरकार बनती है, विकास की गति तेज होती है। ये अंतर है। और कांग्रेस क्योंकि प्रलोभन देकर के लोगों को उलझाने का, लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, परंतु आज देश और प्रदेश का लोग कांग्रेस के उन झूठे वादों में नहीं आने वाला है। कांग्रेस जो झूठी गारंटी दे रही है, उसके ऊपर जनता का विश्वास उठ चुका है। देश में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का विश्वास है। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार सरकार बन रही है। जिंद में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। बता दें कि उन्होंने बड़े दावे के साथ ये बात कही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए कहा कि 2024 में ऐसे हालात होंगे कि घमंडिया गठबंधन विपक्षी की भूमिका भी नहीं निभा सकेगा। देखिए, चुनाव आयोग तय करेगा, इकट्ठा लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। हमारी दोनों तरफ से तैयारी है। हमारा संगठन मजबूत है और पन्ना से लेकर के हमारा संगठन मंडल, बूथ, शक्ति केंद्र पूरा का पूरा एक चैन के रूप में मजबूती से पूरा संगठन खड़ा है। कांग्रेस के पास तो कोई संगठन भी नहीं है। जितना का उनके अंदर भी आपस में जो कंपेयर हो रहा है,
मंच पर नहीं बैठ सकते, जितने के भी हैं। जो लोग मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, जिनके दो धड़े बने हुए हैं और दो धड़े आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हो, मंच के ऊपर बैठ करके छींटाकशी करते हो, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हो, कोई यात्रा लेकर के चलता है, उसके ऊपर दूसरे नेताओं की फोटो नहीं होती, दूसरा यात्रा लेकर के निकलता है, उसके ऊपर उनकी फोटो नहीं होती। जो लोग, ये लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्होंने आम आवाम से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। इनकी सोच है कि कैसे कुर्सी पर कब्जा किया जाए। कांग्रेस के समय के अंदर जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, भ्रष्टाचार की गति बड़ी तेज गति से बढ़ती है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, विकास की गति तेजी से बढ़ती है। अध्यक्ष जी, वहीं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम, उनका ये कहना है कि बीजेपी में फूट है, कांग्रेस पार्टी में फूट नहीं है, विज की और सीएम साहब की नहीं बनती। कहानी बन रही है, कोई देखा है आपने? दोनों एक जगह, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, एक स्थान पर बैठे होते हैं, कहीं कार्यक्रम होता है, एक मंच पर बैठे होते हैं। यहाँ तो गुड्डा ग्रुप अलग दिखता है, एसआर के अलग दिखता है। मैंने कहा है कि दो धड़े हैं, आपस में बैठ नहीं सकते। जो लोग अपनी पार्टी को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो प्रदेश को क्या इकट्ठा करेंगे, कैसे विकास के ऊपर आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोग उसका चिंतन उनसे पूछना। हरियाणा में फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। पहले से 5वीं तक स्कूल 27 जनवरी तक बंद रहेंगे और जबकि 6ठी से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं लगती रहेंगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि लगातार बढ़ रही ठंड के चलते यह फैसला लिया गया है। 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं 29 जनवरी तक लगेंगी। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर शिक्षा मंत्री ने निशाना साधा है। कहा, जब कोरोना कल आया था तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई थी। दिल्ली सरकार ने अपने प्रवासी मजदूरों को गाड़ियों में बिठाकर निकाल दिया, जबकि दिल्ली की जनता इलाज के लिए हरियाणा आई थी। किसी भी व्यवस्था का पता आपातकाल में लगता है। कोरोना काल में दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं नाकाम हो गई थी। देखिए, उनके पास तो केवल बोलने के लिए है। अब वो दिल्ली की अपनी हेल्थ सर्विस को कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट सर्विस है, तो दिल्ली वाले तो अपने आप रो रहे। जब कोरोना आया, किसी भी आदमी का तब पता चलेगा जब मुश्किल में होगा। जब कोरोना आया तो उन्होंने वहां से जो बाहर के प्रवासी मजदूर थे, बसों में बैठ के बाहर छोड़ दिए, और दिल्ली के जो लोग थे वो हरियाणा के हॉस्पिटल में थे। अभी आप किसी सीएमओ से पूछ लो तो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसी एजुकेशन का अभी तक जितने भी सर्वे हैं, किसी में 10वां स्थान भी दिल्ली का नहीं आया। तो कौन सी एजुकेशन है उनकी जो सी वो अच्छी दे रहे हैं। अब ठीक है, कुछ स्कूल उन्होंने बना लिए, 20-25 स्कूल के ऐसे हैं जिसमें उन्होंने मान लीजिए कहीं स्विमिंग पूल बना लिया, कुछ बना लिया, उसको दिखा के वो कहते हैं कि स्कूल, तो ऐसा कुछ उनके पास है नहीं। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। जो 1-2 व्यक्ति थे वो भी छोड़ के चले गए, जो 1-2 भी हैं बस उनकी इंतजार कर रहे लोग अपने छोड़कर कौन सी पार्टी में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सालासर में नवनिर्मित धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने धर्मशाला निर्माण कार्य के लिए दान देने वाले दानदाताओं और धर्मशाला संचालकों की सराहना की। हुड्डा ने इस दौरान कहा कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां खुद हरि यानी भगवान का आना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिया। हरियाणा के संस्कार और संवाद में शुरुआत से ही भगवान राम का स्मरण रहा है। हुड्डा ने कहा कि यहाँ बच्चों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से पहले राम राम करना सिखाया जाता है। इसलिए धार्मिक मान्यताएं, श्रद्धा भाव भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हरियाणा के डीएनए में है।
गुरुग्राम पुलिस ने गर्भपात करने के जुर्म में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का क्लिनिक चला रहा था। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स की जांच शुरू कर दी है। थाना सेक्टर 9 के एसएचओ संदीप की माने तो 23 नवंबर 2023 को एक महिला के थाने में शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गर्भपात भी करवाया है, जिसके बाद आरोपी पीड़िता का मोबाइल फोन और सोने की चेन लेकर भी फरार हो गया है। ये हमारे पास 23/11/2023 को एक कंप्लेंट आती है शारीरिक शोषण की, जिसमें कंप्लेंट हमें आके बताती है कि उसके साथ पिछले 8-9 महीने से कोई नवीन उर्फ वीर नाम का लड़का शारीरिक शोषण कर रहा था और उसने पीछे उसको घर से भी निकाल दिया और 5-6 महीने पहले उसका कोई बसई में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसका गर्भपात भी कराया था। इसके बाद हमने मामले में संज्ञान लेते उसमें FIR दर्ज करी और दिनांक 28/11 को हमने नवीन को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की और उसने उसके बाद हॉस्पिटल जो जहाँ पे गर्भपात करा था उसके बारे में उसने बताया और विक्टिम ने बताया। उसके बाद वहाँ पे हमने जाके चेक किया तो हॉस्पिटल बंद था वहाँ पे, तो वहाँ से हॉस्पिटल का बारे में पता किया कि किसने हॉस्पिटल चला रखा था, तो वो डॉक्टर मोहम्मद सोहराब नाम के व्यक्ति का नाम है, जो अभी हाल में नाथपुर गुड़गांव में ही अपना गॉड ब्लेस के नाम से ही हॉस्पिटल चला रहा था। उसके बाद डॉक्टर सोहराब को अपने शामिल जांच होने के लिए बुलाया, उसको नोटिस दिया, जिसमें उसने अपनी डिग्रियां जो चाइना से थी 2005 से 2010 के बीच में उसने चाइना से ली थी, वो डिग्रियां दी। उसके बाद उसकी बातों से हमें थोड़ा आभास हुआ कि डॉक्टर की डिग्री भी फर्जी हो सकती है, तो हमने उससे मेडिकल उसकी इंद्री में 20 जनवरी की रात एक युवक रेहड़ी समेत यमुना नदी में गिर गया था, जिसका शव अभी तक नहीं मिला है, जबकि रेहड़ी को उसी दिन निकाल लिया गया था। लगातार गोताखोरों की मदद से नहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शव का अभी तक कहीं भी अता पता नहीं लग पाया है। पिछले 2 दिनों में करनाल के गोताखोरों ने सर्च अभियान चलाया था। बता दें कि प्रसिद्ध गोताखोर राजीव अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से पूरी नहर को खंगाला, लेकिन शव का फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। वहीं लापता व्यक्ति के परिवार वाले काफी चिंतित हैं। इस पर गोताखोर राजीव ने बताया कि जो लोकेशन हमें दी गई थी उससे भी ज्यादा हमने नहर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन शव का कहीं पर भी पता नहीं लग पाया है। यहाँ से कम कहीं 10 फुट पानी है, कहीं 12 फुट पानी है सर। उसके बाद हमने ये जो सा हेड है, हेड के अंदर बढ़ के सारा अच्छी तरह चेक कर दिया। उसके बाद ये जो नवे वाले है पुल बना रखे उसके नीचे जा रहे हैं चेक करने के लिए। पानी ठंडा है, क्या स्थिति है सर? पानी तो सर इतना ठंडा क्या बताए, फिर भी काम करना ही पड़ेगा। जब आए हैं तो यमुनानगर से काम करके जाएंगे। सर्च अभियान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत का देखो, आपको पता ही है आग क्या सेक रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है। क्या लगता है कि बॉडी आगे जा सकती है? बॉडी तो आगे सरक गया है। भिवानी में 21वें दिन भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। पटवारी एसोसिएशन का कहना है कि सरकार जल्द पटवारियों की मांग माने, नहीं तो अनिश्चितकालीन धरना किया जाएगा। दरअसल भिवानी के लघु सचिवालय में समक्ष भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात भी कही गई है। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मैं हल्का पटवारी यहाँ भिवानी से हूँ जी। और हमारा ये सांकेतिक धरना 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। हमारे संज्ञान में यही था कि सरकार हमारी ये जो उचित मांग है, सरकार इसको बहुत जल्दी से मान जाएगी, लेकिन पता नहीं सरकार इतनी क्यों सोई हुई है, जिसके कारण कि आम पब्लिक परेशान है। और जो ये आम पब्लिक परेशान हो रही है, इसका दुख हमें भी बहुत है, क्योंकि हम आज तक अपने किसी धरने के लिए ऐसे मजबूर नहीं हुए हैं जितना कि आज हमें सरकार ने इतना मजबूर कर रखा है। क्योंकि ये हमारा आज 21वां दिन का धरना है और लगातार इस कड़ाके की ठंड में हमारे पटवारी साथी, कानूनगो साथी लगातार ठंड में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी इतने ऐसे बीमार हो चुके हैं कि इस कड़ाके की ठंड से
कि वो मेडिकल में भर्ती हैं। और यहाँ तक कि हमारे कुछ साथी कुछ क्षेत्र में ठंड की वजह से बीमार हुए थे और जिनकी मतलब कि मौत हो गई। इसी तरह से हमारे बहुत से साथी पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं और वो ठंड के कारण बहुत बीमार भी हैं। सरकार को Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.